www.myngo.org इंडिपेंडेंट, प्लस अनलिमिटेड स्पेस देते हैं। आप 1,00,000 फोटो डालो, 1,00,000 पेज बनाओ, चाहे एक पेज बनाओ, आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू हैव अनलिमिटेड टॉक टाइम। यू हैव टू डिसाइड कि आप उसको मार्केटिंग और बिजनेस के लिए यूज करते हो या चैटिंग और टॉकिंग के लिए यूज करते हो। ठीक है, आपको हमने हथियार दे दिया है, फुल अनलिमिटेड स्पेस है, आप जितना चाहो जैसा यूज करो, इंडिपेंडेंट डोमेन है आपके लिए, और आपका वेबसाइट भी हमारा ईएनजीओ टीम ही बना के आपको हैंडओवर करेगा। अगर आपको खुद से अपडेट करना है, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड भी देगा, प्लस मैनुअल भी देगा कि आप कैसे उसको अपडेट कर सको। फोटो चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, फाइल अपलोड करनी है, नाम चेंज करना है, टेबल चढ़ाना है, ये सब आसानी से कर सकते हो अगर आपको वर्ड यूज करना आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये सारा ट्रेनिंग भी देता है। ठीक है, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, इट्स ऑल फ्री। नेक्स्ट ईयर से, क्योंकि उसी डोमेन को रिन्यूअल का कॉस्ट आता है, तो जो एक्चुअल रिन्यूअल का कॉस्ट होता है 2,000 से 2,500 रुपए, वो डायरेक्ट जो डोमेन ओनर कंपनी है आइनोमी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसको डायरेक्ट जाता है, डीएफ को या ईएनजीओ को नहीं जाता। जी, ये बताएंगे, ही इज द फर्स्ट ईएनजीओ मेंबर। हम लोग 2009 में डीईएफ के ज़रिए से हमारा पहला वेबसाइट बना था। हमारा एनजीओ हैदराबाद के स्लम्स में काम कर रहे हैं हम लोग, और गरीब महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं। वो लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मतलब जूट के एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, वो सेल करते हैं हम लोग। तो अभी सर यहाँ पे बता रहे थे कि कोई दूसरे लोग आपको कांटेक्ट किए हैं क्या सेल करने के लिए या कुछ, तो हमारे पास हैदराबाद के स्लम्स में मुस्लिम औरतों के छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो घर में काफ़ी खूबसूरत सामान बनाते हैं। तो वो लोग के पास एक्सेस नहीं था कि वेबसाइट बनाएं, और दिल्ली तक आना तो खैर काफ़ी दूर है। तो वो लोग हमको कांटेक्ट करते हैं, और तकरीबन हम लोग अभी 3 छोटे छोटे महिलाओं के ग्रुप्स के साथ काम कर रहे हैं, उनका सामान बेच रहे हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जिनके पास भी यूनिक हाथ का काम किया हुआ है, जैसे वहाँ पे सर बता रहे थे कि डॉल्स बना रहे हैं, तो अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है सेल करने, मार्केटिंग करने, तो आप प्लीज़ हम लोग को कांटेक्ट करिए, और हम लोग कोशिश करेंगे हमारी तरफ से जो भी हो सके सेल करने के लिए, क्योंकि हम लोग ढूंढ रहे हैं नए प्रोडक्ट्स अभी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक नया मिल गया। हेलो, बोल दिए। हेलो, यस। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह के लिए भी आप वेबसाइट बना के दे सकते हैं? हाँ, देखिए, स्वयं सहायता समूह के पास भी हमारे पास करीब 25 से 40 स्वयं सहायता समूह ऑनलाइन है, और ये मैंने किया था जोरहाट, आसाम में है एक जिला, जोरहाट जानते होंगे, माजुली और जोरहाट, वहाँ पे मैंने स्वयं सहायता समूह को ऑनलाइन किया था, जो छोटे छोटे ये प्रोडक्ट्स और ये आसामीज प्रोडक्ट्स इस टाइप के बनाते हैं, तो उनको भी हमने इस प्रोडक्ट्स में किया था। उस केस में जो स्वयं सहायता समूह का फेडरेशन होता है, एक मान लीजिए 40-50-100 आपके उसमें ग्रुप में है, तो उसका एक फेडरेशन होगा, उस फेडरेशन को वो लीड लेनी होगी, बिकॉज जो एसएचजीज होंगे वो इतने इनेबल नहीं होते हैं कि वो उनके पास सिस्टम हो या वो, तो वो फेडरेशन की जिम्मेदारी है कि सब या तो एक कॉमन पोर्टल बना के और सारे एसएचजीज को उसमें जोड़ ले, या सब एसएचजीज का इंडिपेंडेंट बना ले। हम लोग देते हैं, तो वो इट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। हाँ, और अगर आपके पास 10-50 एसएचजीज हैं, सो आप इस तरह का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी करा सकते हैं अपने एरिया में। ओके, हु विल एंकर दैट? आप हेल्प करोगे? हाँ, मैं आता हूँ। व्हेरी गुड। मैं यही तो बोल रहा था। तुमचं जे लाईव्ह एक्झाम्पल ते सांगा, महासावित्री गटाचं सांगा। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे मॉनिटर में, मैं थोड़ा सा एक और एनजीओ प्रोग्राम का बता दूं। हम इस प्रोग्राम को मैंने इंडिया के अधिकतर सारे स्टेट्स में किया है, अफ्रीका में केनिया में किया है, किस्मू में किया है, अभी तंजानिया, नाइजीरिया, युगांडा, मोरक्को, और अभी साउथ अफ्रीका में हुआ था मिडलबर्ग में, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, प्लस इंडिया में 2-2, 4-4 वर्कशॉप्स हर एक स्टेट्स में हुआ है। तो आपको यदि इंटरेस्ट है, आपके और सभी जिले जगह में करना है, जुड़े हैं। यस, आपके जिले में करना है, हमें संपर्क कीजिए, हम खुद आके, आपको सिर्फ 25, 30, 50 एनजीओस को इकट्ठा लाना है, हम खुद हमारे खर्चे से आके वहाँ सेमिनार ले। एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ मैं, कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में एनजीओ हैं, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है स्वयं सहायता समूह महिलाओं का, वो हाथ से कुटे हुए चावल करते हैं, हैंड पाउंडेड राइस,
तो उसके लिए हमें ये बनाना है, तो हमने वो समूह ने कुछ पैसे देके ये बनाया, अभी वेबसाइट बनाया था महासावित्री.in के बारे में। तो आप अगर कुछ सपोर्ट करते होगे तो वो ये कम खर्चे में बन सकता है कि उसके लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? देखिए कुछ नहीं, आपको वर्कशॉप आप ऑर्गेनाइज करा लीजिए, हम अपने पैसे से आ जाएंगे, इतना हम कर लेते हैं। आप खाने का, पीने का, रहने का जो भी वर्कशॉप्स का खर्चा होता है 10-50 हज़ार जो भी हो, डिपेंड्स ऑन आप कहाँ ऑर्गेनाइज कराते हो, वो आप और वर्कशॉप करा लीजिए। वेबसाइट हमारी तरफ से फ्री है, ठीक है। कंटेंट की जिम्मेदारी आपकी है। Hello. वो I ये have a question. Like there are so many NGOs registered because of one or the other reason. तो उनको फंडिंग मिलने में प्रॉब्लम होती है, लाइक दे डोंट हैव ए क्रेडिबिलिटी एंड देन एनी फंडिंग गिवन टू देम इज नॉट टैक्स फ्री. सो इज देयर एनी पोर्टल और डू यू डू दिस थिंग कि एक जगह आप सारी एनजीओज को लिस्ट करके एंड इफ समवन वांट्स टू फंड देम यू कैन हेल्प देम? कृपया अपने मोबाइल्स को दूर रखें माइक से। देखिए जो आप बता रहे हो ना, दिस इज पॉसिबल। अभी जो .ngo की बात हो रही थी, ये ENGO ने .org को एक प्रेजेंटेशन दिया था कि NGOs जितने 5.5 मिलियन इन साउथ एशिया एंड पूरे वर्ल्ड में वी कैन नॉट काउंट। सो व्हाई डोंट वी हैव अ इंडिपेंडेंट डोमेन स्पेशली फॉर NGO कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड? सो इसीलिए .org ने अप्लाई किया था ICANN में, और नाउ दे गॉट .ngo TLD टॉप लेवल डोमेन, और होपफुली नेक्स्ट ईयर से .ngo लॉन्च हो जाएगा। सो नाउ NGO कम्युनिटी का पूरे वर्ल्ड में एक अपना डोमेन होगा। अभी .org में क्या है, कॉर्पोरेट्स भी हैं, इंडिपेंडेंट डोमेन्स भी हैं, तो nobody can डिफरेंशिएट कि who are the NGOs। बट .ngo में एक क्रेडिबल सिस्टम लगा है, फिल्टर लगा है, डायरेक्टरी है जिसमें कि सिर्फ NGOs होंगी, और इसमें ऐसे अवेलेबल नहीं होगा लाइक मैं गया ऑनलाइन और अपने क्रेडिट कार्ड से खरीद लिया देवेंद्र.org, बट .ngo नहीं चले ऐसे खरीद सकते, बिकॉज उसमें एक लेयर ऑफ फिल्टरेशन है, वैलिडेशन है। आर यू ए क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन? आर योर ऑल द इंफॉर्मेशन इज ऑनलाइन, हैविंग इंडिपेंडेंट वेबसाइट, एवरीथिंग? ये सारे कुछ क्रेडिबिलिटी है जो कि .ngo लॉन्च होने के समय ही आएगा कि क्या है। और ENGO उसमें एशिया और अफ्रीका में है कि एक वैलिडेशन का काम करेगा। अगर आप ENGO मेंबर हो मतलब आप एक लेयर ऑफ वैलिडेशन है आपके पास, यू डू सम काइंड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ वर्क। थैंक यू। सो उससे वो लोगों को ऑनलाइन डोनेशंस ये सब भी फायदा होगा आगे। सर मैं पुणे से हूँ। हमारा एक फार्मिंग रिलेटेड हम लोग एक एक्टिविटी चलाते हैं। उनको मैं अभी NGO एक ट्रेड रिलेटेड जो भी फार्मर्स है हमारे यहाँ पे, जो भी फार्म प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस को हम लोग एक्सपोर्ट के लिए या जो भी अर्बन सिटीज़ है, मेट्रोज़ है, उनमें उनको सेल करने के लिए एक एक्टिविटी चलाते हैं। तो हम लोग उसमें NGO लगा सकते हैं आगे, या फिर ट्रेड रिलेटेड है, या आपका रजिस्ट्रेशन किसमें है? सोसाइटी में, ट्रस्ट में, या सोसाइटी में हम लोग? देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ ENGO। इट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी and how we can categorize it? So cooperative society, it's आप करिएगा, विल सी क्या कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल। यू कैन ईमेल मी और कुछ ना कुछ निकल के आएगा। Yeah. Friends, first of all, I must really compliment for the session. Those who thought of it, those who documented the points for discussion, they really deserve. I am now 68 years my age. I was for 40 years in the IAS, and when there was tremendous frustration in 2000, around 1985, then I wrote to government, give me useless areas. And let me tell you, today NGOs have a very, very great challenge. How to earn money also, maintain status also, dignity also, impartiality also, satisfy the funders also, and meet the aspirations of the people also. Now, with this challenge of the time and my sincere concern, I would like to suggest 2-3 ideas where you make, and we have experiments जहाँ पे उन्होंने शुभ लाभ भी किया। ये शुभ लाभ यानी पैसा भी कमाना है, नाम भी कमाना है, पद्मश्री भी मिलना चाहिए, और शादी भी होना चाहिए, बीबी टिकना भी चाहिए, और बच्चे भी आगे बढ़ने चाहिए।
शुभ लाभ के साथ एक तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आपके आसपास में आशा की किरणें ढूंढिए। ये जो वेबसाइट का आइडिया बोला ना, मुझे भी मालूम नहीं था, जबकि मैं एनजीओ के साथ इतना सालों से काम कर रहा हूं, कापाट में, केवीआईसी में, बहुत सारे डिपार्टमेंट में, पंचायत प्लानिंग में। पहला मेरा अनुरोध ये होगा कि आप अपना चार्टर क्लियर कर ले, क्योंकि ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट जो दिए हैं डिस्कशन के लिए। आप चाहते क्या है? नाम चाहते, पद चाहते, पैसा चाहते, फॉरेन ट्रिप चाहते, फॉरेन फंडिंग चाहते। उसके बाद आसपास में आपके एरिया में आर देयर होप मॉडल्स, आशा की किरणें। कई ऐसे टीचर होंगे जो बगैर ट्यूशन के बच्चों को मेरिट में लाते हैं। नीम के पेड़, पानी के पेड़, स्वरोजगार, दूध में, इसमें उसमें। मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि आप ग्रांट में जितना एनर्जी लगाएंगे उसके बजाय आपकी अच्छाइयों को अगर मार्केटिंग में आए, अच्छे लोगों की तारीफ करो, उससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढो। मेरा तीसरा पॉइंट है, क्लाइमेट चेंज जो है इसे वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, इसको लेकर विलेज इंक्लूसिव प्लानर, वीआईपी, स्किल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड विलेज इंक्लूसिव प्लानर, ये वीआईपी का अगर आप काडर लेकर विलेज का अल्टरनेटिव प्लान, एक तो है जो सरकारी ग्रांट से चल रहा है, जो प्लानिंग कमीशन से आता है, डिपार्टमेंट से आता है, उसमें एमपी, एमएलए, हारे हुए, जीते हुए, कलेक्टर, आईएएस, थानेदार, इन सब का दुकान चल रहा है, जो चलने दो। अगर आपने उसमें ज्यादा उंगली करने की कोशिश की तो वो आपको और बदनाम करेंगे। वैसे भी एनजीओ नाम बदनाम है, तो आप क्यों नहीं बड़ी लाइन बनाने के लिए चक्कर में पड़े? बड़ी लाइन, इसमें हम, अब यहां बहुत अच्छा लगा, आप भदौरिया जी है क्या? हाँ, भदौरिया जी, बड़ा अच्छा लगा, ये आपका नाम भी लिखा है, देवेंद्र सिंह भदौरिया जी, और रवि जी यहां खड़े हुए। मैं पिछले 4-5 साल से, जब से भारत सरकार से रिटायर हुआ एज ए सेक्रेटरी, आशा की किरणें किधर है? ये फोरम एक बहुत बड़ा आशा की किरण है। क्यों? यहां यंग भी है, बुढ़े भी है, ग्लोबल भी है, आईटी भी है, मार्केटिंग भी है, होलिस्टिक है। मेरा आपको रिक्वेस्ट होगा लास्ट में, शुभ लाभ के साथ एरिया प्लानर का लाइन पकड़ो। एरिया प्लानर, वीआईपी, विलेज इंक्लूसिव प्लानर, इस पर गांधी जी, विनोबा जी, कुमारप्पा जी, चौधरी चरण सिंह जी सब बोलते गए, गांव को मजबूत करो। संविधान के 73-74 संशोधन के बाद 29 विषय को लेकर अगर आप विलेज का इंक्लूसिव प्लानर एनजीओ के साथ, ये नया एनजीओ का कॉन्सेप्ट है, दान वाला नहीं, शुभ लाभ वाला है, मर्दाना वाला है। क्या गांव में अभी भी 80% लोग अपने आप अपना धंधा, गाय का, बैल का, बकरी का, दूध का, भेड़ का, पेड़ का, खेती खादी का, आटा चक्की का, महिला का चला रहे हैं? वो आशा की किरण है। उनको लेकर विलेज इंक्लूसिव प्लानर, पंचायत के साथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ, एनआरआई के साथ अगर आप काम करना चाहे, मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा हूं, तो हम भदौरिया जी के साथ, रवि जी के साथ, हमारे पास कुछ रिटायर्ड लोगों का पुल है जिन्होंने अपने अपने तरीके से भारत माता का बलात्कार किया है। आप देखिए, दर्द की बात यह है, फॉरेस्ट में जाइए, वर्धा जिला जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां 100 साल पहले 90% पेड़ थे फॉरेस्ट कवर, आज वहां 10% फॉरेस्ट कवर है, ये उनके आंकड़े हैं। और आज 20 डिपार्टमेंट पेड़ लगाने के नाम पर भारत सरकार का पैसा उड़ा रहे हैं, ये आंकड़ों की बात है। तो इस व्यवस्था से तो सुधार का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनकी आदत सुधरेगी नहीं अभी भी, कितना भी आप आरटीआई कर लो, कितना भी सुसाइड हो जाए। यूपी में हेल्थ का जब प्रोग्राम चला, मैं सेक्रेटरी को बोला था, बाबा सीएमओ मरेंगे, और मरे अगर आपने पढ़ा हो यूपी में, सीएमओ नौकरी गई। मेरा लास्ट में अनुरोध है, बड़ी लाइन बनाने के लिए हम उस लाइन के साथ टिंकरिंग न करें। वो सरकारी चल रही, चलने दो, अभी एमपी एमएलए सब उसमें लगे हुए हैं, आप भी लगे हैं, मैं भी लगाऊं। हम देखिए बड़ी लाइन कैसी बनाए। भदौरिया जी ने और रवि जी ने जो ये प्लेटफॉर्म दिया, इसके साथ हम भी जुड़े, उंगलियों की मुट्ठी बनाए। एनजीओ मूवमेंट, कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन, सीबीआई में बोलता हूं, कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन, आरबीआई, रिलीजन बेस्ड इंस्टीट्यूशन। इस देश में हम चाहे जितना सेक्युलर ये करे, धर्म वालों का अभी भी होल्ड है, रहेगा, और वो बढ़ रहा है।
मैं अंधश्रद्धा में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन जब देखता हूं कि मोती लगाओ धन लक्ष्मी आ जाएगी, बड़ी हंसी आती है कि क्या लोग इसके चक्कर में पड़ते हैं। धन लक्ष्मी वैसे आ जाती है बगैर मेहनत के पूजा करने से। तो एनजीओ के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, मॉडर्नाइज भी हो, अंधश्रद्धा भी जाए, शुभ लाभ भी हो, और हर व्यक्ति को, मेरा लास्ट पॉइंट है, हर व्यक्ति को गर्व हो कि वो भारत का पैदाइश हुआ है। क्योंकि वाकई हम जब तक अपने परिवार को, घर को, खुद को समग्रवाद से, निष्पक्षता से, शुभ लाभ के साथ, हाँ ये बिल्कुल फ्री में काम करने वाला मैं मानता ही नहीं, शुभ लाभ है, स्वार्थ है, परार्थ है, परमार्थ है। आप अगर जुड़ना चाहे, हम अब रवि जी के साथ चाहते हैं कभी आप वर्धा में कॉन्फ्रेंस करें, खर्चा अपन बांट के करेंगे, उंगलियों की मुट्ठी बनाएंगे, 100 रुपए का काम 20 रुपए में कैसे हो। मैं 7 और 8 के लिए, जनवरी के लिए आपको निमंत्रण दे रहा हूं। सादा भोजन मिलेगा, सादा आवाज भी मिल जाएगा। हम लोग गांधी विनोबा कुमारप्पा के प्रोग्राम वर्धा में 40 साल में अपने सामने सारे के सारे क्यों फेल हो गए? केवल जमीनें बेच-बेचकर वो गांधी जी का नाम चला रहे हैं। मैं ये लिख रहा हूं, आप भी चलकर हम बड़ी लाइन बनाने के लिए सबको व्यक्तिगत मौका मिले कि गर्व के साथ, शुभ लाभ के साथ ग्रामीण क्षेत्र को क्या आने वाले समय के चैलेंजेस के लिए, लास्ट वर्ड है ग्वाला, ग्लोबल विजन, लोकल एक्शन, लेट अस प्लान अराउंड शुभ लाभ, विलेज इंक्लूसिव प्लानर का काडर जिसमें सबको मौका मिले आगे बढ़ने का। मैंने समझ लिया, माफी चाहता हूं, मगर बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहां से अगर परिवर्तन नहीं आया तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, प्लानिंग कमीशन, राजभवन, वहां से कुछ नहीं होना है, क्योंकि वो पेड़ बोल रहा है। बायोडाइवर्सिटी का कत्ल हो चुका है कि ये तो और कत्ल करेंगे। बड़ी लाइन बनाओ, बड़ी लाइन बनाओ, शुभ लाभ से जोड़ो, स्वार्थ से जोड़ो, पर्यावरण से जोड़ो। ये भारत दुनिया को मॉडल देने की क्षमता रखता है। ये मैं दुनिया में घूमता हूं, इसलिए विश्वास के साथ आपको वो चैलेंज दे रहा हूं, आगे आओ, आगे आओ, बड़ी लाइन बनाओ, शुभ लाभ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद यार। थैंक यू। मैं काफ़ी देर से बोलने की कोशिश कर रहा था। अभी एक सवाल आया था यहाँ पे कि हम लोग अपनी किसी वेबसाइट या किसी भी पेज का, वेब पेज का कैसे एडवर्टाइजमेंट करें, तो दरअसल क्या है कि मैं थोड़ा सा मार्केटिंग पहले से करता रहा हूँ ऐसी चीज़ों की, और वर्तमान में फेसबुक पे भी 8-10 पेज बने हुए हैं। और वेबसाइट जैसे बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक आप लोगों के हाथ में पेन दिया गया होगा अभी इस वक्त, जो डेफ इंडिया ने दिया, तो उस पर आप देखिए वेबसाइट लिखी हुई है। तो हम जब भी कोई मतलब प्रोग्राम करें, आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट डालें। जैसे मैं स्कूल में जाता हूँ तो कॉलेज में जाता हूँ तो हम अपने रेडियो स्टेशन या अपने स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन दोनों वेबसाइट डाल के आते हैं कि आप लोग अपने एरिया की इन्फॉर्मेशन यहाँ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने बहुत छोटी छोटी कंप्यूटर से प्रिंट करके कहीं भी रख दी, किसी भी दुकान पर, कोई भी आता है पढ़ता है, अच्छा रेडियो मेवात या फिर स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, हमारे एरिया में है, हमारा कुछ है, तो वो ज़रूर देखेगा वहाँ पर। और जब एक बार व्यक्ति देखता है तो मुँह से मुँह जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो इससे भी ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, जो हम लोग, मैं कोई भी काम करता हूं जैसे मतलब एडवर्टाइजमेंट को लेकर, किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट जब मुझे करना होता है तो मैं वही सारे पुराने मतलब तरीके अपनाता हूं। अपना फेसबुक है, उस पर 2-4 पेज बने हुए हैं, उनको शेयर करो, वहाँ पे भी एक बार आप शेयर करो, दिन में एक बार जरूर डाल दो प्लीज़ लॉग इन रेडियो मेवात हियर, तो उससे कि लोगों को लगेगा ये क्या है, आज आप सुनिए अपना नई चीज़, आपके यहाँ की फलां गांव की पंचायत में हुआ ऐसा काम, और बस। तो लोग क्या है ना, एक न्यूज़ चाहते हैं, न्यूज़ भी बहुत चाहते हैं, तो वहाँ आपका एक एडवर्टाइजमेंट होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि रानी का गांव में क्या कहते हैं, पशु अस्पताल पड़ा है, बंद पड़ा है, जहाँ पे पशुओं की कोई देख रेख नहीं है, या फिर एक सलम्बा गाँव में किसी ने उसमें बसेरा बना रखा है अस्पताल में, और मतलब डॉक्टर तो आते ही नहीं है, तो लोगों को लगेगा यार हमारे गांव में ऐसा। और ऐसा नहीं कि हर डिस्ट्रिक्ट के कम से कम यूथ, मतलब जो एक छोटा सा हम लोगों का सर्वे है उसमें करीब 1 लाख से 2 लाख यूथ तो ऐसे हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट से फेसबुक पे हैं, तो वहाँ से मुझे लगता है अगर एक ज़िले में आपके यहाँ 1-2 लाख भी जुड़ गए तो भी बहुत ज़्यादा विजिटर होते हैं एक वेबसाइट के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अच्छा, ये तो काफ़ी सारे फ़ायदे और नुकसान हम लोगों ने गिना लिए हैं। नमस्ते सर, मैं एक अपनी स्टोरी यहाँ पे बयान करना चाहता हूँ सबके सामने। जैसे कि अभी सर ने बताया कि सेल्फ फाइनेंस के मोड पे कुछ ऐसे मॉडल्स देने की क्षमता भारत निश्चित ही रखता है सर। और 2005 से मैं एक एनजीओ महाराष्ट्र में चला रहा हूँ, महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट सेंटर के नाम से।
और ये अभी बताने का उचित समय है क्योंकि सर ने बताया कि शुभ लाभ के साथ में अगर आपकी कंसेप्ट काम करती है तो अच्छी तरह से काम करती है। फ्री में ट्रेनिंग आपसे कोई मांगता नहीं, आप दे रहे तो ले रहे। मैं अपनी एक कंसेप्ट यहाँ पे रन कर रहा हूँ, जैसे कि सर सिर्फ 550 रुपीज़ में मैं 3-3 महीने के अलग अलग इंडस्ट्री के नीड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम देता हूँ बच्चों को। इसमें जहाँ पे भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ वहाँ पे ऑल काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि कंप्यूटर्स चाहिए, स्टाफ की सैलरी चाहिए, इंटरनेट का बिल चाहिए, बिजली का बिल चाहिए, जो भी है वो पूरा वो 550 रुपये में निकल जाता है पूरा। कंप्यूटर भी मैं उसी में दे सकता हूँ। इस तरह से मैंने महाराष्ट्र में पूरे 27 कॉलेज में अलग अलग कॉलेज से 700 कंप्यूटर्स दिए हुए हैं। 7000 बच्चों की अभी बैच है मेरी, पिछली बैच थी 3500 स्टूडेंट्स की थी और अभी भी 7000 स्टूडेंट्स उसमें क्या है एंटर कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हर कोई एनजीओ जो चाहती है कि सेल्फ फाइनेंस, मेरे पास में कुछ अपने रिसोर्सेस हो जिससे मेरा ऑफिस चले, ऑफिस का खर्चा चले, मेरे पास ऑन सेटअप हो, इस तरीके के कंसेप्ट लेके अलग अलग जिले में, अलग अलग राज्य में अगर हम लोग काम करें, जैसे कि डिजिटल एम्पावरमेंट का काम चल रहा है, डिजिटल लिटरेसी का हम लोग बात कर रहे हैं, तो हर एनजीओ के ऑफिस में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को एजुकेशन के साथ में अगर आप जोड़ते हैं तो अच्छी तरह से कैसे आउटपुट हम उससे निकाल सकते हैं। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी इसको बोलते हैं। एनजीओज को, जो एनजीओज हमेशा फंडिंग पे डिपेंड रहेंगे कि हमको कोई फंडिंग आए तब हम काम करें, वो कभी भी सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हो सकते हैं। दैट दे आर टिपिकली ए कॉन्ट्रैक्टर, उनमें और कॉन्ट्रैक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। डॉक्टर रितू त्यांना द्या, मागे द्या माइक। You said about self-sustainability, like my NGO is working on a health thing where we don't make anything to sell. So how do we are always dependent on fundings which come from, or even collaboration. I mean, it's not always Yes, cash that is the funding. word, collaboration. People collaborating, taking responsibility. I work on cancer education across the country. I'm Dr. Captain Ritu Bihani. I'm a dental surgeon. मैं dental surgeon हूँ, दांत की डॉक्टर हूँ और 13 साल पहले मुझे खुद को स्तन का कैंसर हुआ था। मैं खुशकिस्मत थी कि मेरा ट्रीटमेंट कैंसर जल्दी पकड़ में आया और ट्रीटमेंट आर्मी में होने की वजह से फ्री हुआ। पर मैं जानती हूँ कि आज भी 70% कैंसर के मरीज़ अपने देश में देरी से आते हैं और मौत ज़्यादा होती है। इंडिया शाइनिंग है पर इंडिया इतनी शाइनिंग नहीं है कि इन लोगों तक हम पहुँचे। तो मेरी ताकत है कि मैं भारत में कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी रह सकती हूँ, चाहे वो आदिवासी एरिया हो या ये। तो मैंने अपना सारा डेंटिस्ट्री वगैरह छोड़ दिया और मैं पूरे भारत में घूमती हूँ, कभी गाड़ी लेके जाती हूँ। नहीं, इट्स नॉट दैट। मोस्ट डायनामिक लेडी आई हैव एवर सीन इन एनजीओ सेक्टर। जी ने पूरे इंडिया का भ्रमण वो गाड़ी पे किया है अपनी बेटी के साथ, इसका कैंसर अवेयरनेस पे और स्मॉल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज खुद चला के लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक। तो मेरा कहना है कि जो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी हमारी जो प्रॉब्लम है कि जैसे हमारे जैसे और भी एनजीओज होंगे कि जो कुछ बनाते नहीं है, लाइक देयर इज नथिंग टू सेल लाइक दैट, तो उनके कैसे ये करें। और दूसरी एक क्वेश्चन था कि जो हिट्स बोलते हैं, हाउ डज इट हेल्प? आई मीन जो बोलते हैं आपकी वेबसाइट पे कितने हिट्स है, मैं तो कभी देखा भी नहीं और मैंने कभी काउंट भी नहीं किया, पर मुझे पता है कि इट्स नॉट फॉर द एनजीओज कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे हिट करते हैं। दैट इज तो उनके लिए है जो कुछ सेल करते हैं प्रोडक्ट्स या इट्स ऑल फेक। नाउ हिट डजंट मेक सेंस, इट्स ऑल फेक। और किसी को अपनी राय रखनी है? हाँ, मेरा नाम जाकिर हुसैन है, फ्रॉम कर्नाटका धारवाड़ से। मैं 2004 में मैंने एक एनजीओ रजिस्ट्रेशन किया महेज बोल के। वो एनजीओ से मैंने कम से कम आज तक 35,000 वुमेन्स को ट्रेनिंग दिया हुआ है। मेरे 35 ट्रेड्स है, एग्जांपल जैसे टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, जरदोसी, ब्यूटी पार्लर, डॉल मेकिंग, ऐसे 35 ट्रेड्स मैंने बनाए। लेकिन मेरा मकसद था कि फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों का स्कूल बनाऊँ, लेकिन उसके लिए फंडिंग के लिए प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बनाए अपने खुद के एनजीओ की तरफ से। अब नियर अबाउट 10 डिस्ट्रिक्ट्स में मेरे स्कूल चलते हैं, मेरे फ्रेंचाइजीज है, आई एम द फाउंडर प्रेसिडेंट। तो अभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 10 स्कूल चलते हैं। जो उसका जो इनकम आता है मैंने उसको लेके फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया, जैसे नाम है ड्रीम हाउस बोल के। तो अभी कम से कम उसमें 200 बच्चे पढ़ते हैं। तो वो फंडिंग के लिए मैंने वेट नहीं करके अपने खुद फंडिंग के लिए मैंने एक जरिया बनाया उसको कि वो फंड को मैंने उसको यूटिलाइज कर सकूं। लेकिन मेरा मकसद है एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, यानी पहले हमें एजुकेशन देना है, बाद प्रोडक्शन एंड वे टू सेल। थैंक यू। मेरी दरख्वास्त है कि इनसे भी मिलिए, ये जो कुछ बात करें ना एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, इनसे भी मिलिए। मैम, डॉक्टर मैम, आई वांटेड टू जस्ट से समथिंग टू यू। मैं खाली ये बोलना चाह रही थी आपको कि आप जैसे बोल रहे थे कि अगर प्रोडक्ट्स नहीं है कोई एनजीओ के,
तो हाउ डज अ वेब प्रेजेंस हेल्प? आई वुड से दैट डेफिनेटली हेल्प्स यू, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं तो हम बेच सकते हैं उनको वेब पे। तो हमारे लिए जो है जितने लोग हमारे वेबसाइट विजिट करेंगे और अपने दोस्तों में बात करेंगे, हमको हेल्प करता है। मगर जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या आप हो, आपकी बेटी हो, आप ट्रैवल कर रहे हो कैंसर सपोर्ट के लिए, कैंसर अवेयरनेस के लिए, तो फेसबुक पे ही आप इतने ग्रुप्स पाएंगे जो कैंसर सपोर्ट के लिए काम करते हैं वर्ल्ड वाइड, इंक्लूडिंग इंडिया। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फेसबुक ग्रुप्स आर देयर। काफ़ी सारे ऐसे कैंसर सर्वाइवर्स हैं जो वो नहीं कर सकते जो आप कर रही हैं, वो शायद आपको हेल्प करना चाहेंगे डोनेशंस दे के। तो आई थिंक यू शुड गेट इट, यू शुड गेट ऑन टू द वेब, मेक योर प्रेजेंस इन इंडिया इटसेल्फ। आई एम फ्रॉम हैदराबाद और मेरे को पता है कि मेरी एक दोस्त है जो पैलिएटिव केयर के लिए काम करती है और चिल्ड्रन पैलिएटिव केयर के लिए, कैंसर पेशेंट्स। एंड उनके पास काफ़ी सारे फंड्स होते हैं वो जो यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो दे कांट डू व्हाट यू आर डूइंग। छोटे छोटे जगहों पे जाके ऐसा अवेयरनेस कैंप्स है, तो आप प्लीज़ ये एक्सप्लोर करिए एक मीडियम, ये फ्री मीडियम है आपका, इट डजंट हर्ट यू, लोगों को पता चलेगा। मेरे फैमिली में कैंसर पेशेंट्स बहुत हैं, आई लॉस्ट माई फादर टू कैंसर, माई सिस्टर टू कैंसर, तो आई नो दैट ऐसा कोई अगर कोई करे काम तो जितना भी पैसा है, चाहे देयर इज अ मैजिक ऑफ 1 रुपी ऑल्सो, I believe in that. या Totally. तो आप डालिए, और अगर आप डोनेट ना हो बोल के अगर एक बटन भी लगा देंगे, अगर 1 रुपये का भी अगर डोनेशन मिल गया आपको 1000 लोगों के साथ, व्हाई नॉट। Thank you. Excuse me. देव सर, मैं एक मेरा- बात मैं- रखना चाहता हूँ आपके लिए। हाँ, इनका सुनेंगे पहले, फिर Can I also say something? हम शेख शमसुद्दीन अहमद फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हमने हमारा एनजीओ के साथ करीब 35 इयर्स इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो ड्यूरिंग माय इन्वॉल्वमेंट विद एनजीओ, इट्स बेस्ड ऑन हावड़ा डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल।